एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। मकर राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 2024 जनवरी महीना आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर जन्म तारीख से आप मकर राशि कैप्रिकॉर्न को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, devil, we have 10 of swords, knight of wands, and we have 2 of pentacles and death. Okay, we have 2 of wands, we have king of pentacle and underneath है यहाँ पे आपके लिए जो कि है वाओ एस ऑफ कप। ओके, तो गाइज चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों की। ओके, ये जो राशियां होंगी ये कौन सी राशियां होंगी? ये राशियां होंगी जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं, या तो जिनके साथ आप ऑलरेडी हैं या फिर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, या फिर इनके साथ इस महीने में आपका सबसे ज़्यादा जुड़ाव होगा, सबसे ज़्यादा इनके साथ आपका संपर्क होगा, इनके राय मशवरे को आप सुनेंगे। तो राशियां यहाँ पे हैं, अर्थ साइन में है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप अर्थ साइन है तो हो सकता है किसी अर्थ साइन के बारे में ही सोच रहे हैं या फिर वो आपके साथ हैं। ओके, मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जीज दिखाई दे रही है वो एयर साइन की एनर्जीज दिखाई दे रही है। एयर साइन में है यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। एंड यहाँ पे वाटर साइन से स्कॉर्पियन की एनर्जी, वृश्चिक राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। फायर साइन से यहाँ पे जो एनर्जीज है सिंह राशि एंड धनु राशि की एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रही है। ओके, तो चलिए अब हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। रीडिंग करेंगे सबसे पहले आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ में गाइज अगर आप एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों के बारे में इस महीने में बहुत सीरियस तरीके से सोचेंगे कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहेंगे। जैसे आपका बच्चा हो सकता है कि आपने काफ़ी टाइम उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, उसकी स्टडी में, उसके वेल सेटल्ड होने में एंड बाकी की बहुत सी चीज़ें आपने की, लेकिन अब आपको इस महीने में ऐसा लगेगा कि अब आपको उसके जिसे कहते हैं ना कि फ्यूचर पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए। तो कुछ पेरेंट्स यहाँ पे इस महीने में इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा खुल के बात करेंगे इस टॉपिक पे। शायद हो सकता है आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनका मैरिज से रिलेटेड उनका मूड ही नहीं है, उनका फुल फोकस करियर पे है, और इस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने बच्चे से, अपने चाइल्ड से खुल के बात करो। कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद जो ये रीडिंग देख रहे हैं आप खुद शादी के मूड में अभी नहीं हैं। जैसे कि आपकी एज में देख पा रही हूँ नियर अबाउट 40 अंडर भी हो सकता है और 40 प्लस भी हो सकते हैं आप, 35 to 50। और आपने शायद कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पे ऐसी आ रही कि आपने मैरिज ही नहीं की, अपने आप को इतना दूसरों के लिए आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और करियर के लिए आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और जिसकी वजह से आपने नहीं, लेकिन ये इस महीने में थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचेंगे, आप ज़रूर सोचेंगे। ओके, और कोई ऐसे इंसान के बारे में सोचेंगे जिसे आप शायद ऑलरेडी जानते हैं, वो आपके लिए बहुत लॉयल है, बहुत ही लॉयल है। ओके, एंड बात करते हैं उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड या फिर अनमैरिड। ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप में हो सकता है इस महीने में बहुत निगेटिविटीज़ आपको फील हो। रीज़न ये इसलिए फील हो कि जैसे आप एक ऐसे रिश्ते में ऐसे इंसान को आप फेस कर रहे हो, डील कर रहे हो, जहाँ पे आपको घुटन सी हो रही है, जहाँ पे आप रहना नहीं चाहते। मतलब उस रिश्ते में होना ना होना सब बराबर है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा और समय इस रिश्ते को दिया गया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी डेथ हो जाएगी,
आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो कहते हैं ना कि ये फिजिकली जीना वो नहीं है, एक सोल से जैसे आप मर चुके हो उस इंसान के लिए। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता होगा रिलेशनशिप के नाम पे, या फिर उस रिश्ते में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। तो अगर ऐसी एनर्जीज है तो हो सकता है कि आप इस एनर्जीज से बाहर निकलने के बारे में इस महीने सोचोगे, या तो इस पार करना चाहोगे या तो उस पार आप करना चाहोगे इस रिश्ते को, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज फील करोगे, खासतौर पे उन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ जो किसी ऐसे रिश्ते में है जो टॉक्सिक रिश्ता है, जिसको आप निभा नहीं पा रहे हैं, या तो सामने वाला आपको निभाने नहीं दे रहा है। मतलब दो में से कोई ना कोई तो एक है जो नहीं चाह रहा है, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो आप यहाँ पे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो करो या तो फिर छोड़ दो, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जीज, और ये एनर्जीज बहुत अच्छी है। अपनी एनर्जीज को निगेटिव करना उससे अच्छा है कि आप आगे मूव ऑन हो जाओ। बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में करने के लिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं। जो सिंगल है मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, हो सकता है आप किसी के जीवन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर आपके भी जीवन में कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू आप इनको जानते हैं या जान सकते हैं, या तो डिस्टेंस वाइज आप इनको जान रहे हैं या फिर जान सकते हैं इस महीने में। बात करते हैं जो इनमिच्योर हैं, जिनकी अभी मतलब आपकी इनमिच्योरिटी में, मेरा कोई कहने का इंटेंशन ये नहीं था कि आप लोग इनमिच्योर हैं, बट कुछ लोग होते हैं ना कि वो नादानी में आके कुछ काम ऐसा कर देते हैं जिसे इनमिच्योरिटी में आ जाते हैं। तो जो अगर ऐसा काम करते हैं तो वो शायद रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपके अंदर एक मिच्योरिटी लेवल आती हुई दिखाई दे रही है। ये मिच्योरिटी लेवल क्यों आ रही है? क्योंकि आपके ही इर्द गिर्द कुछ ऐसी ऊर्जा है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिसको देख के आप उस चीज़ से प्रभावित होंगे और अपने ऊपर उसको अप्लाई करेंगे। ओके, जो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं मैसेज का, कॉल का, हो सकता है कि इस महीने में 1 से 2 सप्ताह बाद उनका मैसेज कॉल आ जाए, या तो आप खुद उन्हें मैसेज कॉल करते हुए दिखाई दे रहे हो। बात करते हैं उनके लिए जो जिनकी मैरिज की, हो सकता है आप मैरिज के लिए रेडी हो, या फिर आपकी मैरिज की बात चल रही है, या तो हो सकता है इस महीने में आपकी मैरिज से रिलेटेड कुछ शुभ मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके घर में, आप रेडी हो। एंड जो लोग सिंगल हैं, आपके जीवन में कोई आपके ट्रू सोलमेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं इसी महीने में। ये इंसान भगवान के द्वारा आपके पास भेजा जा रहा है, ये आपका ट्रू सोलमेट, ट्रू लाइफ काउंटर पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं। एंड अब हम बात करेंगे आपके करियर से रिलेटेड। करियर में जो लोग, जिनको अभी जॉब करते हुए या फिर बिजनेस करते हुए मैक्स टू मैक्स 1 से 2 साल हुए हैं, उनका मिला जुला ये महीना रहेगा। मतलब ना ही ज़्यादा मुनाफा ना ही ज़्यादा घाटा, जिससे कहते हैं कि 50-50, ठीक है। जिनके एक्सपीरियंस बहुत लॉन्ग टाइम से हैं, जैसे 10 साल से, 8 साल से, उससे भी ज़्यादा, आपके लिए ये महीना बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपको जितने भी लोग मिलेंगे आपके काम से जुड़े, वो लोग आपके लिए बड़े ही जेन्युइन साबित होंगे, बड़े ही लॉयल साबित होंगे। ऐसे वाले इंसान आपको इस महीने मिलेंगे। ट्रांसफर प्रमोशन इस महीने रुक सकता है, इसके बाद होने के चांसेस दिख रहे हैं। गवर्नमेंट फील्ड से रिलेटेड जिनके काम हैं, आपको आपके काम के लिए सराहा जाएगा, और हो सकता है आप बहुत ही ईमानदार टाइप के इंसान हैं, उसके लिए भी आपको बोला जाएगा। स्टूडेंट्स, आपका मन पढ़ाई में लगेगा, लेकिन कभी कभी भटक भी जाएगा, तो थोड़ा सा मन लगाइए। पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे देख देख के आप परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अपने मन को थोड़ा सा एकाग्र करिए। जब भी आपको एकाग्रता ना लगे तो आप थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए आप थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ अपने मन की चीज़ें कर लो, देन उसके बाद आपके माइंड फ्रेश हो जाएंगे। तो चलिए एंजल की तरफ से देखते हैं हमारे मकर राशि के लिए क्या गाइडेंस है। Ask your angels. We have don't stop. Okay, just a minute. And last one है आपके लिए, this situation will improve. So guys, यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस जो एंजल की तरफ से आए हैं आपके लिए ये हैं कि अगर बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आप नहीं समझ पाते कि आपके साथ ऐसी क्यों चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। वो जब भी उसका सही टाइम आएगा वो आपको मिल जाएगा। बट किसी भी चीज़ को आप पाने के लिए, चाहे वो आपका गुड करियर है, चाहे वो आपका गुड रिलेशनशिप है या हेल्थ है, उसके लिए जो भी चीज़ें ट्राई करते बने, आपसे हो सके उसको करते रहिए, स्टॉप नहीं करना है। और जो भी सिचुएशन अभी तक आप फेस करते आए हो, आने वाले इस समय से वो सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी हर एक फील्ड में, हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप ओवरऑल। ओके, सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है या फिर पहले से है,
वीडियो अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।